नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं पिछले एक साल के 1000 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देख लीजिए आप खुद, 1045 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको, यदि आपने इतने क्वेश्चन देख लिए तो इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मास्टर वीडियो होने वाला है। यदि इन क्वेश्चन को आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया तो ना आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत है, ना आपको कोई करंट अफेयर्स की बुक पढ़ने की जरूरत है। एक साल के सभी करंट अफेयर्स इस वीडियो में आपके लिए समाहित किए गए हैं। यदि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो हम आपको 2 पार्ट में ला देंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, 30+ टॉपिक हैं। आपका वर्तमान में कौन क्या, पूरा मंत्रिमंडल, सीएम, राज्यपाल, आपका पुरस्कार सम्मान, खेल से संबंधित क्वेश्चन, कोविड से संबंधित क्वेश्चन, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन, सम्मेलन समारोह क्वेश्चन, पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास से लेकर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सभी क्वेश्चनों का ये एक मास्टर वीडियो है। प्लीज़ इस वीडियो को, हमारी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। एग्ज़ाम में 2-2 घंटे बैठते हो तो ये वीडियो भी लंबा होने वाला है। देखते हैं आप लोगों में से कौन कितना लंबा वीडियो देख पाता है शिद्दत से। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ वीडियो है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जितना हो सके उतना देखिए। हाल ही में जिस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक जो है सबसे तेज लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है, तो उनका नाम है बाबर आजम, जो कि है पाकिस्तान से। विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व इमोजी दिवस आपका 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत के जयनगर से जिस देश के कुर्था के बीच, मतलब भारत का जयनगर शहर है और एक दूसरे देश का शहर है जिसका नाम है कुर्था, उसके बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिसंचालन का सफल परीक्षण हो गया है। तो अब भारत से नेपाल के बीच रेलगाड़ी चलेगी, सफल परीक्षण हो गया है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये शहर याद रखना आ सकता है, जयनगर से कुर्था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, वह देश जिसने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर, मतलब दुनिया का पहला है, एक छोटा रिएक्टर है और वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल मॉड्यूलर रिएक्टर है, इसका नाम है लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया। तो चीन ने कर दिया है यह शुरुआत, याद रखिएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक नई योजना शुरुआत की, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बल्लेबाज जो वनडे में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो शिखर धवन भी अब शामिल हो गए हैं 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। कितने %? तो 10% आरक्षण मिलेगा यदि आप आंध्र प्रदेश के हैं और ईडब्ल्यूएस फॉर्म है आपके, ईडब्ल्यूएस हैं आप। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग ने जिस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया है तो उनका नाम है आपका सीमा नंदा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरो कप की बात कर लेते तो फुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया, कौन है? तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप सभी इनसे परिचित होंगे, बहुत फेमस है। अगला देखिए, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज की जो महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे में प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है, कौन है? तो मिताली राज पहले थी, ये भारत की खिलाड़ी थी, महिला क्रिकेटर थी, ये नंबर 1 थी पूरे विश्व में। अब इनको पछाड़ दिया है स्टेफनी टेलर ने, और ये किस देश की हैं? तो ये वेस्ट इंडीज की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, तो वो उसमें एक खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया है, उनका नाम था आपका यशपाल शर्मा, याद रखिएगा। हमारे पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो शेर बहादुर देउबा अब नेपाल के, हमारे पड़ोसी देश के जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है? तो उड़ीसा ने लगा दी है। अब उड़ीसा के साथ साथ आज की ही खबर है, यूपी ने भी लगा दी है। अब मोस्टली राज्यों ने कांवड़ यात्रा पे कोरोना का जो है रोक लगा दी है। शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद जिस भारतीय को दुबई में गोल्डन वीज़ा जारी किया गया है, उनका नाम क्या है? तो अभी तक शाहरुख खान और संजय दत्त के पास था, अब जो है सानिया मिर्जा भी इस रेस में शामिल हो गई है। तीसरी भारतीय हैं जिनको गोल्डन वीज़ा मिल गया है दुबई का। बहुत अच्छा होता है, लोग इसके लिए तरसते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता हुआ है? तो याद रखना, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए भारत और डेनमार्क ने समझौता किया है। आंध्र प्रदेश ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए
आय सीमा 6 लाख से अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, 8 लाख रुपए तक कर दी है। यदि 8 लाख की भी आय होगी तो ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा आपका। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो 5 वर्ष की और जारी रखने की मंजूरी दे दी है। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में अब किस देश में लॉन्च किया गया है, तो भूटान में। जो भारत का भीम यूपीआई है तो भूटान में भी वो चलेगा। हरियाणा के जिस शहर में पहला अनाज एटीएम खोला गया उसका नाम क्या है, तो गुरुग्राम में पहला अनाज एटीएम खोला गया। इंपॉर्टेंट इसलिए चूंकि ये पहला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के जिस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम क्या है, तो ममनून हुसैन का निधन हो गया है। ये पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के पड़ोसी देश के। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, तो वियतनाम ने ये मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी ने हाल ही में जिस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो मणिपुर में हुआ है अब 16 नए राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोगिंग कोल में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता हुआ है, तो भारत और जो है आपका रूस के बीच एक समझौता हुआ है। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के जितने लोगों का दल भेजने जा रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक में टोटल 228 लोग जा रहे हैं, जिसमें से 119 एथलीट हैं हमारे देश के, हमारे देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने के लिए जिस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध ही लगा दिया। तो मास्टर कार्ड से बोला भैया पहले अपने पुराने ग्राहक संभाल लो, ठीक है, डाटा संरक्षण कर नहीं पा रहे, उसके बाद नए ग्राहक बनाना। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, अब हो गया है 18% मिलेगा यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हो तो। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंग्लैंड को हराकर जिसने यूरो कप 2020 जीत लिया है उस देश का नाम क्या है, तो इंग्लैंड को हराकर इटली ने यूरो 2020 कप जीत लिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन जिसका नाम है ऑक्सफेम की द हंगर वायरस मल्टीफ्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में जितने लोगों की भूख के कारण मौत हो रही है उनकी संख्या कितनी है, तो हर 1 मिनट में 11 लोग केवल भूख के कारण मर जाते हैं। आप सोचिए। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है, तो वो है नगमा मलिक, पोलैंड में भारतीय राजदूत। फेडरल बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है श्याम श्रीनिवास को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है माधव मोधे। हाल ही में ट्विटर ने अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया गया है उनके द्वारा विनय प्रकाश को। डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयरधारकों को जितने करोड़ रुपए का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दी है, तो 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करेगा, मतलब शेयर मार्केट में उतरेगा कौन, पेटीएम। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार जिस देश को सेब निर्यात किया है, तो भैया भारत को निर्यात किया है 50 वर्षों में पहली बार। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला है, तो वो है आपका महाराष्ट्र, हाथी पांव के उन्मूलन के लिए। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व की जितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई है, तो रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की 2020 में टोटल 10% जनता पूरे विश्व की कुपोषण का शिकार हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया है उसका नाम क्या है, तो उस राज्य का नाम है हरियाणा ने ये फैसला लिया है, याद रखिएगा। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो T20 में 14,000 रन क्रिस गेल के अलावा कौन कर सकता है भाई, यदि क्रिकेट देखते हो अच्छे से तो जानते होगे इनको। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को जिसे 2 दिन में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है, तो अब तो ये बन भी गए हैं, अभी आपको क्वेश्चन करा दिया शेर बहादुर देवबा को।
विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जूनोस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा है मत्स्य। फिलीपींस में मनीला के पास एक ज्वालामुखी है जो फटने की संभावना है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ताल ज्वालामुखी। जिस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो उड़ीसा राज्य ने दे दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में 6 बार के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 साल की उम्र में निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो वीरभद्र सिंह, याद रखिएगा क्योंकि ये वहाँ के हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अब नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। कमेंट करके बताइए, हाल ही में देश का नया नागरिक एवं उड्डयन मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? देखते हैं कौन कौन करंट अफेयर्स से अपडेट रहता है। नागरिक उड्डयन मंत्री, विमान उड्डयन मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जिस नए मंत्रालय का गठन किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह जिसे नया खेल मंत्री अब बना दिया गया है, तो अब अनुराग ठाकुर जो हैं आपके नए खेल मंत्री हैं। एग्जाम में आएगा क्योंकि नया मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम जिस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विद्या बालन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में पूछा गया है, जिस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका स्वानंद किरकिरे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों का जुर्माना लगाया? तो टोटल 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। दिशा निर्देश पालन नहीं कर रहे थे, आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे थे। वह राज्य सरकार जिसने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है, तो ये सभी हैं आपके राजस्थान में। तो राजस्थान सरकार ने ये योजना बनाई है। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जिस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, तो जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए 278 बॉलें खेलने का नया रिकॉर्ड बना लिया है, तो भैया हाशिम आमला जी हैं। इनने रन बनाए 37 और गेंदें कितनी खेली? तो 278 और पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये अटपटा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। हमारे पड़ोसी देश की बात कर रहे थे, श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बन चुके हैं बासिल राजपक्षे जी, याद रखिएगा। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 आयोजन अगले साल किस देश में किया जाएगा? तो अगले साल भारत में इसका आयोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान किसे घोषित कर दिया? तो राशिद खान। आपको याद होगा राशिद खान भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है, आईपीएल में ये बहुत ज़्यादा चमके थे, इसलिए एग्जाम में पूछ सकता है। ये अफगानिस्तान के कप्तान बन चुके हैं, ठीक है, राशिद खान। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नितिन गडकरी को। खादी प्राकृतिक पेंट दुनिया का पहला पेंट है, देश का पहला पेंट है, दुनिया का भी हो सकता है पहला पेंट है जो खादी की चीज़ों से बनेगा, और पेंट है प्राकृतिक पेंट, याद रखिएगा। पहनने वाला पेंट नहीं है, रंगने वाला पेंट है, ठीक है। हाल ही में जिस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला लिया है, तो भारत ने बोल दिया कि भैया आप लाओ, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, तो मैंने आपको बता दिया उड़ीसा, उत्तराखंड, यूपी, अब मोस्टली सभी सरकारों ने लगा दी है। तो यदि आपको आए तो उड़ीसा, उत्तराखंड और यूपी तो याद ही रखना, ठीक है। जिस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो दिलीप कुमार जी आप सभी जानते हैं। इनकी जो इन्होंने पहली फिल्म की थी वो आज़ादी के पहले की थी 1945 में, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग गूगल कर लेना, ठीक है। 1945 में आई थी इनकी मूवी आज़ादी के पहले, बहुत फेमस उस समय के ये दिलीप कुमार जी सभी जानते होंगे आप लोग। कर्नाटक का राज्यपाल जिसे नियुक्त किया गया है, तो कर्नाटक के नए राज्यपाल थावर चंद गहलोत बन चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो 3 साल के लिए और बढ़ा दिया उनका कार्यकाल। हाल ही में जिस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए नया उपकरण
एफ उपग्रह OFY-3E लॉन्च किया है, तो चीन ने ये लॉन्च किया है। ये मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा। हाल ही में इंग्लैंड के जिस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं, तो जेम्स एंडरसन इनका नाम है, इन्होंने 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरक्षा से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख का जुर्माना लगाया? तो 25 लाख का जुर्माना लगाया पंजाब एंड सिंध बैंक पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में जितने वर्ष का विस्तार कर दिया है? तो इन्होंने 2 साल के लिए इस टेलीस्कोप का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद जिस देश से अपने बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है, तो अफगानिस्तान में 20 वर्ष से लगे हुए थे अमेरिकी सैनिक, उनको वापस बुला लिया गया है। और जैसे ही वापस बुला लिया गया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की नाक में दम करने लगा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश और जिस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न विद्युत परियोजनाएं पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है बहुत ज़्यादा जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर विवाद चल रहा है, पुलिस तक को लगाना पड़ा है। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में जिसे चुना गया है, तो MC मैरी कॉम जो है और मनप्रीत सिंह, ये टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपको VVV IMP कर लो, वेरी 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 IMP क्वेश्चन है ये वाला, देखना आ भी सकता है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? तो अब 60 से 62 कर दिया है LIC के चेयरमैन की उम्र को, कि भैया अब 62 साल की उम्र में रिटायर होना। जिस महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला तैराक बन गई है? तो माना पटेल। सुपर IMP क्वेश्चन, भारत की पहली महिला तैराक जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। सुपर IMP लिख के ले लो, किसी ना किसी को एग्जाम में फंसेगा। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अभी डोपिंग टेस्ट हुआ था, तो 2 साल का इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर जुलाई के पहले शनिवार को ये मनाया जाता है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लोकपाल न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दीपक वर्मा ने हाल ही में जिस पूर्व भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट का संघ का अध्यक्ष चुनकर पुनः बहाल कर दिया है, तो उनका नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन। इनको जानते होगे ना, पुराने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन बहुत फेमस थे। हाल ही में जिस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री F1 रेस जीत ली है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सुपर इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, उसको अच्छे से याद कर लेना। तो मैक्स वेरस्टेपेन, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री F1 रेस जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला बन गई है। मतलब ना कि सिर्फ वनडे, T20 और टेस्ट, सबको मिला लो तो सबसे ऊपर कौन पहुंच जाएंगी? मिताली राज भारत की हैं, आपको पता होगा। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने, बहुत IMP स्पेशल क्वेश्चन, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये शतरंज के खिलाड़ी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर जिसके नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है? सुपर IMP क्वेश्चन ये भी, रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन हो जाएगा अब, झांसी का नाम चेंज होकर झांसी स्टेशन का नाम। ठीक है, जिसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाला है, तो उनका नाम क्या है? तो N वेणुधर रेड्डी जी ने आकाशवाणी में महानिदेशक के पद पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के DGP कौन बने हैं? DGP मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये IPS अधिकारी होता है। आप लोगों में से कई लोग UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, IPS IAS, आप ये प्रेफरेंस भर सकते हो। ठीक है, तो IPS अधिकारी इनका नाम है मुकुल गोयल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो इनका नाम है शालिनी डी कुमार। ठीक है, भारतीय मूल की हैं ये अमेरिकी महिला।
आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में जो बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में सबसे ऊपर पहुंच गया है, मेल की बात हो रही है, पुरुषों की, तो केन विलियमसन पहुंच गए हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ऊपर। आप लोगों में से जो भी क्रिकेट देखते हैं या खेलते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, कमेंट करके बताइए केन विलियमसन किस देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है, किस देश को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से जिस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो नागालैंड को कर दिया है अशांत क्षेत्र घोषित। वहाँ पे कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, तो साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को जिस स्थान पर रखा गया है, तो 10वें स्थान पर रखा गया है भारत को साइबर सुरक्षा में। जिस देश ने 20 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है, तो उस देश का नाम है रूस। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जिस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया, तो चीन को अब मलेरिया से मुक्त प्रमाणित कर दिया गया है। वह देश जिसकी क्रिकेट टीम है भारत को पीछे छोड़कर 428 मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। तो श्रीलंका ने ये रिकॉर्ड बना लिया है, जो टोटल 428 मैच हार चुकी है, दुनिया की टीम बन गई है पहली जिसने 428 मैच हारे हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? तो भारत को प्राप्त हुआ है 20वां स्थान। दोस्तों प्लीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लेना। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो लाया हूँ, मैं क्या बताऊँ। और प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, कम से कम 2-4 लोगों को हर कोई शेयर करेगा तब जाके ये वीडियो चलेगा। केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। वर्चुअल मतलब वहाँ से बैठ के उन्होंने लैपटॉप में देखा और वीडियो के थ्रू उद्घाटन कर दिया, पर्दा किसी ने उन्हें हटा दिया। तो प्रकाश जावड़ेकर, चूँकि ये एशिया का सबसे बड़ा है इसलिए सुपर आईएमपी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है, सुपर आईएमपी। जिस क्वेश्चन को मैं सुपर आईएमपी या वेरी 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 आईएमपी लगा दूँ उसको तो याद कर ही लेना। हाल ही में जिस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा के सुधार के लिए साझेदारी की है, तो उड़ीसा ने ये साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है आपका पी साईनाथ। विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 30 जून को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में जिसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया, उनका नाम क्या है? तो अतुल कश्यप उनका नाम है। केंद्र सरकार ने जिस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है, तो भूटान को दे दिया बिना लाइसेंस के आयात को मंजूरी। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में जिस चाइनीज़ ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दे दिया है, तो टिकटॉक, आप सभी को पता है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल की सज़ा सुनाई दी गई है, तो जेकब जुमा को 15 माह की जेल की सज़ा सुनाई दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को जिस वर्ष तक चालू करने की योजना है, तो 2022 तक चालू करने की योजना है। वह देश जिसने विशाल बेहेतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, सुपर आईएमपी। तो बेहेतन जल विद्युत परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना चीन के द्वारा ये चालू की गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया? तो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दोहरी मार करने वाली जिस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में जिस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो राही सरनोबत ने जीत लिया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने जिस महिला क्रिकेटर के डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो अंशुला राव उनका नाम है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में जिस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इंदौर और सूरत को साथ में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है, तो चीन ने बनाई है, पहला क्रू मिशन जाएगा
टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक जो बन गए हैं, तो साजन प्रकाश सबसे पहले भारतीय तैराक बन गए जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसोपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है इन्होंने, याद रखना, दीपिका कुमारी ने। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को मनाया जाता है। वह देश जिसने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो ब्रिटेन देश ने लगा दी है। जिस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्यों के तौर पर नामित किया गया है? तो मोंटेक अहलूवालिया को ये जो है नियुक्त किया गया है। सौरभ चौधरी और मंजू भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा में जो पदक जीता, तो इन्होंने जीता है रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 जून को। हाल के एक सर्वेक्षण में जिस राज्य ने लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई है, तो वो है आपके महाराष्ट्र। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले जिस वायरस का प्रकोप खत्म हो गया है, तो एबोला वायरस का प्रकोप फैला था गिनी में, जो कि अब खत्म हो चुका है। जिस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर, कौन सी राज्य सरकार है जो कि 1.5 लाख रुपए प्रति किलोवाट पर 10,000 रुपये की सब्सिडी देगी? तो गुजरात सरकार है, यदि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो तो। जिस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? तो इजराइल ने किया ये परीक्षण। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जिस राज्य में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है, तो ये है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और जिस देश की सेना ने जून 2021 में अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास किया, तो आयोजित अमेर में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वह राज्य जिसने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी को पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो केरल ने सम्मानित किया है। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 32 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने हाल ही में जिस क्रिकेटर को अपनी वेयरबल्स घड़ी जैसे उत्पाद पहनने के लिए कैटेगरी में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आपने देखा होगा OnePlus की घड़ी पहन के जसप्रीत बुमराह की ऐड आती है टीवी पर, देखना। OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर हैं घड़ी या वेयरबल्स के लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जून को। हाल ही में जिस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को जितने फ्यूरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल FICV खरीदने के लिए RFI जारी किया है, तो 1750 व्हीकल खरीदेगा। दिल्ली सरकार ने जिस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है, तो उनका नाम है कर्णम महेश्वरी। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में जिस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक। जिस देश की भारोत्तोलन लारेल हर्बर्ट ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है, तो न्यूजीलैंड देश की हैं ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। इनका नाम है, याद रख लो, वेरी IMP क्वेश्चन है, लोरेल हर्बर्ट। हाल ही में भारतीय नौसेना और जिस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास किया, तो भारत और जापान की संयुक्त सेना ने अभ्यास किया। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल कर दिया है, तो तमिलनाडु सरकार ने शामिल कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है, तो बिहार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। वह ब्रिटिश वकील जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो करीम खान ने ग्रहण की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिस ऐप को लॉन्च किया तो एम योगा नाम का ऐप लॉन्च हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जिस देश को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है तो वह है बेंगलुरु। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है तो ये है दिल्ली सरकार द्वारा ये लागू हुई है, स्टार्ट हुई है। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में जिस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है तो आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला जो देश बन गया है तो 5वां देश है भारत, सबसे ज़्यादा FDI इसने हासिल की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक की 51% हिस्सेदारी बेच देगा केंद्र सरकार। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को मनाया जाता है। भारत और जिस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया तो अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया भारत के साथ मिलकर। जो महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी भारतीय बन चुकी है, उनका नाम क्या है तो शेफाली वर्मा नाम है। कनाडा के जस्टिस ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले जिस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नियुक्त किया गया है तो महमूद जवाल है जो कि अश्वेत है, भारतीय हैं, इनको कनाडा का जो है सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस अमेरिकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है तो बोत्सवाना नाम है उस देश का। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है तो ये 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 जून को मनाया जाता है। इब्राहिम रईसी जिस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं तो ये चुने गए हैं इराक के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, नए राष्ट्रपति बने। BCCI ने ओलंपिक के खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान की घोषणा की है तो 10 करोड़ रुपए दिए हैं कि भैया आप तैयारी करो ओलंपिक वाली, क्योंकि क्रिकेट में तो खूब पैसा आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव पद पर जिसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया तो एंटोनियो गुटेरेस सही आंसर है। यूनाइटेड किंगडम और जिस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है तो अनाथ बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 16 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है तो 14,775 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने जिस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है तो आयुध निर्माण बोर्ड था, उसको मंजूरी दे दी है। भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है तो सत्या नडेला को नियुक्त किया है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 17 जून को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय न्यायाधीश पद के लिए जिस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है तो उनका नाम है सरला विद्या नगाला। पहली बार भारत में पहचाने गए डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ टीका अधिक प्रभावी है, उसका नाम क्या है तो स्पुतनिक V जो है अधिक प्रभावित है डेल्टा वेरिएंट पर भी। जिस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी भी श्रृंखला घोषित कर दी है, असम ने बोला है कि हम भी घोषित करेंगे। जो देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा उस देश का नाम बताइए तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है तो भारत में अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है ट्विटर ने। 3 जुलाई 2021 को भारत के जिस राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई को भारत के राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ। वर्ष 2030 तक इतनी खराब भूमि को बहाल करना भारत का लक्ष्य है तो 26 मिलियन हेक्टेयर जो खराब भूमि है उसको बहाल करना है, टारगेट है 2030 तक का। भारत जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित कर दिया है तो कोविड की तीसरी लहर के लिए दिल्ली ने 5,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर दिया है। स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज़ इंडिया की 17 जून 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी गिरावट आई है तो आर्थिक गतिविधियों में 12% की गिरावट आई है। विश्वदाता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश कौन है
तो भारत दुनिया का 14वां सबसे ज़्यादा परोपकारी देश है। बॉलीवुड में जाने माने जिस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम चंद्रशेखर वैद्य। हाल ही में जिस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, तो इजराइल ने दोबारा शुरू कर दिए, अब तो फिर से बंद कर दिए है। ठीक है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका में सबसे पहले 6 लाख मौतें दर्ज हुई हैं, एक रिकॉर्ड बन गया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों को खोलने का स्टार्ट बोल दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बोल दिया कि सरकारी और कर्मचारी और शिक्षक जो है जाने लगेंगे उत्तर प्रदेश में। EPFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष से आधार नंबर को जोड़ने की एवं रिटर्न दाखिल करने की अवधि को कब तक बढ़ा दिया? तो 1 सितंबर तक ये बढ़ गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जिस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया, तो अंकित चौहान पर लगा आजीवन प्रतिबंध अब हट गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जिस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना से निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो संचारी विजय। ये एक कन्नड़ अभिनेता हैं और ये राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में जो प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर है, तो बिहार में लैंगिक समानता बहुत कम है, अंतिम स्थान पर है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने जिस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की, उसका नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह उसका नाम है। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश शुरू करने जा रहा है। भारत और जिस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, तो कुवैत और भारत में हो चुका है हस्ताक्षर। सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में जिस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने के लिए घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लाइफ डिस्कवरी सॉल्यूशन ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो अक्षय कुमार को बनाया है। हाल ही में जिस अभिनेता महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो विनेश फोगाट ने जीता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? निषेध दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 12 जून को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष संगठन के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दे दी है? तो 498.8 करोड़ रुपए की मंजूरी हो गई है। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडरे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में जो पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नाफ्ताली बेनेट ने शपथ ली है। हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन जीत लिया है, तो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस आपका यहाँ पर 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने तैराक काइली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड का समय निकालकर नया रिकॉर्ड बना लिया विश्व का, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के जिस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का प्रारूप को मंजूरी दे दी है, तो राजस्थान सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। विश्व प्रत्यायन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। वह देश जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो अल सल्वाडोर बन गया है दुनिया का पहला देश जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। जिस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया, तो डिंको सिंह थे, ये बॉक्सर थे, 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता था, इनका निधन हो गया है। भारत के जिस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त बोला गया है, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बंगाल के जिस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो रवि बनर्जी उनका नाम है। जिस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण एवं सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश की है ये वाटर ब्यूरियल फिल्म। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने
विश्ववीर आहूजा को जिस बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, तो आरबीएल बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और जिस बैंक पर मापदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया गया है ये जुर्माना। विश्व कीट दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। जिस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया, तो फ्रांस ने लगाया ये जुर्माना। हाल ही में जो देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया, तो रूस जो है इससे बाहर हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जिस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी, तो विश्व समुद्र दिवस के दिन की थी। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में जिस अभियान की शुरुआत की, उसका नाम क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। विश्व बैंक ने नए शिक्षा सलाहकार के रूप में जिसे नियुक्त किया है, तो रंजीत सिंह दिलासे को नियुक्त किया है। रंजीत सिंह दिसाले। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ रुपए डॉलर की सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो 50 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। वह राज्य जिसने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है, तो वो राज्य है आपका दिल्ली। हाल ही में जिस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिसर के लिए 2022-24 तक की अवधि के लिए चुना गया, तो वो है भारत। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। वह देश जिसके विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र सभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो मालदीव सही आंसर है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु जिस मिशन को लॉन्च किया, तो इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज नामक मिशन लॉन्च हुआ है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया, तो केरल ने ये लॉन्च किया है। वह देश जिसने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है, तो ब्राजील ने दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। नीदरलैंड की जिस महिला धावक ने 10,000 मीटर दूरी 29.06.82 में पूरी कर दी है, मतलब 10,000 मीटर की दूरी इन्होंने कर दी है 29 घंटे 6 मिनट और 82 सेकंड में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया। इनका नाम है सिफान हसन। विश्व पर्यावरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ST/SC अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है, तो राजस्थान सरकार ने ये कोचिंग चालू की है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले जिस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया, उसका नाम क्या है? तो INS संध्यांक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए जिस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बंधन बैंक के CEO और MD अब चंद्रशेखर घोष होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन के कितने मिलियन खुराक दान देने के लिए घोषणा की है? तो उन्होंने बोला कि फाइजर 500 मिलियन जो है दान में दे देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। हाल ही में जिस देश के विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया गया, तो चीन के खिलाफ पारित किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस संजय यादव को नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड के जिस बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है, तो जेम्स एंडरसन ने बना लिया है। वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई-निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो है गुजरात सरकार। विश्व बैंक में भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 तक में जितने प्रतिशत दर की बढ़ने का अनुमान लगाया, तो 7.5 अर्थव्यवस्था की दर बढ़ जाएगी। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा खाते किए जाएंगे जिसके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ये बोला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है, तो जापान और भारत। हाल ही में
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए जितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, तो 33% आरक्षण की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। भारत ने जिस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है, तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में जिस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया, जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला का तीसरा है, तो सजग नाम है उसका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं, तो शहरी विकास के लिए भारत और मालदीव में साइन हुए हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम है नासा, ने घोषणा की है कि वह जिस ग्रह के लिए 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा, तो शुक्र ग्रह के लिए 2 अभियान भेजेगा। अगला क्वेश्चन है, जिस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों के इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो भारत ने लॉन्च किया है। न्यूजीलैंड के जिस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये है आपके डेवोन कॉनवे ने। नीति आयोग का SDG भारत सूचकांक 2020-21 में जिस राज्य को शीर्ष पर रखा गया है, तो केरल जो है नीति आयोग के SDG सूचकांक में टॉप पर है। जिस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया, तो ये थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, असम साहित्य सभा के जिस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो ये असम के साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष थे और प्रख्यात साहित्यकार थे लक्ष्मी नंदन बोरा। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो कि 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वें स्थान पर हैं, तो उनका नाम है विराट कोहली। एशियाई विकास बैंक ने जिस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण की सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सिक्किम ने यह हस्ताक्षर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो अरुण कुमार ने यह पदभार ग्रहण किया है। भारतीय औद्योग परिसंघ CEO का नया अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, तो TV नरेंद्रन उनका नाम है। तो ये हो गए आपके 251 क्वेश्चन। अब इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपके लिए अगले वीडियो में लाऊंगा। मैंने आपको वीडियो दिखाया था टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है, टोटल 1000 से प्लस क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जिसने पूरे क्वेश्चन देखे 251 तक, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। और आगे के यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर आगे क्वेश्चन चाहिए। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में आंसर दीजिएगा। मध्य प्रदेश के CM का नाम और राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश के CM और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा शेयर करो, अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे शानदार क्वेश्चन बचे हुए हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।